Next question is question number 8. Read out the question first. In a hot water heating system, there is a cylindrical pipe of length 28 meter and diameter 5 centimeter. एक हॉट वाटर सिस्टम है और उसका एक सिलेंड्रिकल पाइप है. लेट अस सपोज दिस इज द सिलेंड्रिकल पाइप. Shape of this pipe is cylindrical and its length means total height. So let us suppose this is the height and it is given 28 meter, and the diameter from circular end के one end to another end, the diameter is d is given 5 centimeter. So radius हो जाएगा d/2, that is 5/2 centimeter, और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5/200 मीटर. सो 5/200 का मतलब 2.5 डिवाइडेड बाई 100, सो 0.025 मीटर हो गया. ये इसका रेडियस है. क्या फाइंड आउट करना आपने को? फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम. अब देखिए ये सिलेंड्रिकल पाइप है और लेट अस सपोज ये जो हॉट सिस्टम से जो एड हो रखा है, जो गर्म पानी होकर के इस पाइप के थ्रू जो जाएगा, तो गर्म पानी इसके अंदर वाले कितने सरफेस को रेडिएट करेगा, कितने भाग को ये गर्म कर देगा. सो दैट विल बी कॉल्ड सरफेस एरिया ऑफ दैट सिलेंड्रिकल पाइप कनेक्टेड टू हॉट वाटर सिस्टम. सो सबसे पहले given the height of cylindrical pipe, that is h बराबर 28 meter. Second, the radii of cylindrical pipe, that is r बराबर 0.025 meter. Now the curved surface area, of cylindrical pipe will be 2 pi rh meter square. So it will be, देखिए यहाँ वैल्यू पुटअप करिए, 2 into 22/7 into r is 0.025 into height is 28. यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, डिनोमिनेटर में 1 के बाद 3 0, 7 से ये 28 4 बार कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, 25 into 4 ये हो जाएगा आपका 100 अपॉन डिवाइडेड बाई 1000. 20 से ये 20 कैंसिल आउट हो जाएगा. 2 से 22 44 अपॉन 10 मीटर स्क्वायर. सो 4.4 मीटर स्क्वायर एरिया विल बी रेडिएटेड. सो क्या लिखेंगे? सो द रेडिएटिंग एरिया will be 4.4 meter square. Okay, so please pause the video and note down. Next question number 9. थोड़ा सा फास्ट करें क्वेश्चन. Question number 9 is the lateral और कर्व्ड सरफेस एरिया. देखिए जो सिलेंड्रिकल पाइप होता है या सिलेंड्रिकल वेल होता है या व्हाटएवर सिलेंड्रिकल एनी फिगर इज गिवन, और अगर हमें उसका लेटरल सरफेस निकालना मींस केवल कर्व्ड सरफेस निकालना. लेटरल एंड कर्व्ड सरफेस का सेम मीनिंग होता है. टोटल सरफेस एरिया लिटिल बिट डिफरेंट होता है कि सर्कुलर टॉप और बॉटम का एरिया निकाल करके लेटरल सरफेस में अगर अपन ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाता है आपका टोटल सरफेस एरिया. सो क्या दिया कि द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज्ड सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक. एक क्लोज्ड पेट्रोल स्टोरेज टैंक है. देखिए इस प्रकार का लेट अस सपोज ये सिलिंड्रिकल कोई टैंक है. फिगर को थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए. ये सिलिंड्रिकल टैंक, अगर जैसे कभी आप पेट्रोल पंप पे गए हो तो कभी कभी जब पेट्रोल पंप का रिनोवेशन होता है तो पुराने टैंक को बाहर निकाल करके नए टैंक
डाले जाते हैं ताकि पेट्रोल वेस्ट ना हो। तो आप वहाँ देख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आप जिस दिन पेट्रोल पंप पे जाओगे उसी दिन आपको टैंक मिलेगा। कभी आप हाईवे पे जा रहे हो तभी, जैसे माना कि जो बड़े एरिया होते हैं उसमें ऐसे बड़े बड़े टैंक जाते हैं। तो मैं जस्ट सिलेंड्रिकल टैंक होता कैसा है उसको विजुलाइज करने के लिए आपको समझा रहा हूँ कि कभी जैसे पेट्रोल पंप पे आप गए हो अपने मम्मी पापा के साथ अपने व्हीकल में पेट्रोल भराने के लिए, तो वहां ऐसा सिलेंड्रिकल टैंक देख सकते हैं। ऐसा नहीं कि पेट्रोल पंप वाले को जाके बोले कि भाई आपका टैंक कैसा खोद के बताओ, नहीं है, ऐसा सिलेंड्रिकल टैंक होता है। तो ये टैंक जो है आप देखो ये भी रोलर फॉर्म में ही होता है ना। तो ये इस सिलेंड्रिकल टैंक की लेंथ है और इसको वर्टिकल करेंगे तो ये हाइट आ जाएगी। ये इसकी क्या है, रेडियस है। ये सेंटर है सिलेंड्रिकल पोर्शन का, तो एक सिलेंड्रिकल पोर्शन लेफ्ट में एक राइट में खड़ा करेंगे तो एक टॉप हो जाएगा और एक बॉटम हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब इसको आप विजुलाइज करें, समझे कि सिलेंड्रिकल पेट्रोल पंप का मतलब क्या है। तो एक सिलेंड्रिकल पेट्रोल टैंक है जिसका क्या दे रखा है, इनर कर्ड सरफेस एरिया, लेटरल एंड कर्ड सरफेस सिलेंडर दैट इज इतने डायमीटर इतने मीटर हाइट। तो देखो इसका अपने को कर्ड सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया निकालना है जिसका हाइट दे रखा है, हाइट है 4.5 मीटर और डायमीटर का मतलब यहां से लेकर के यहां तक का जो टोटल पोर्शन है दैट इज डायमीटर वो कितना दे रखा है 4.2 मीटर। तो रेडियस हो जाएगी आपकी d/2 दैट इज 2.1 मीटर। ये इस सिलेंड्रिकल पेट्रोल टैंक की रेडियस भी पता चल गई हमें, हाइट भी पता। अब इसका लेटरल सरफेस, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन में क्या है बेटे, आपको क्या दे रखा है, द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पेट्रोल टैंक, CPT शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। सिलेंड्रिकल पेट्रोल टैंक की जो हाइट है h वो कितना दे रखा है 4.5 मीटर। सेकेंड इसकी रेडियस देखेंगे अपन, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पेट्रोल टैंक का जो r है वो कितना, देखो डायमीटर दे रखा था वो अपन ने वहां फिगर में एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ r डायरेक्ट 2.1 मीटर लिख सकते हैं, यूनिट का ध्यान रखें। आप देखिए तीसरा निकालना है क्या कि ऐसा जो सिलेंड्रिकल टैंक है उसका नेक्स्ट एक्सरसाइज में अपन वॉल्यूम भी निकालेंगे। अभी तो केवल ये पूछ रहे कि इसका कर्ड सरफेस और लेटरल सरफेस। सो द कर्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया विल बी इक्वल्स टू 2 पाई RH यूनिट स्क्वायर। तो 2 इंटू 22/7 इंटू r कितना है 2.1 और हाइट कितना है 4.5। सो 2.1 अपॉन 1 4.5 अपॉन 1 मीटर स्क्वायर। इसको आपको कैलकुलेट करना, देखो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे 1 के बाद 0, इस पॉइंट को हटाएंगे तो भी 1 के बाद 0। 7 से ये 21 3 बार कट जाएगा तो 22 2 जा 44 इंटू 3 इंटू 45 मीटर स्क्वायर अपॉन कितना हो गया 100। देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 44 को 3 से, मैंने आपको पहले भी बताया कि मार्जिन लाइन में सोल्व करें तो 44 को मल्टीप्लाई करना 3 से, 3 4 जा 12 का 2 कैरी 1 4 3 जा 12 and 1 32। 132 को किससे मल्टीप्लाई करना 45 से, यहाँ मल्टीप्लाई कर ले। आप देखो 5 से तो 5 2 जा 10 कैरी 1 5 जा 15 16 कैरी 1 5 पर 1 6 इंटू 4 से तो 4 2 जा 8 4 3 जा 12 का 3 4 3 जा 12 and 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1 and 4 and 1 5। सो दिस वन देखो 132 को पहले 5 से 5 2 जा 10 का 0 कैरी 1 5 15 में 16 का 6 कैरी 1 5 and 1 6 फिर 4 2 जा 8 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1 4 and 1 5। तो देखो 0 8 and 6 14 का 4 कैरी 1 8 and 1 9 and 5 5 9 4 0। सो 5940 अपॉन 100 मीटर स्क्वायर। देखो एक 0 से एक 0 कट गया तो बचा आपका 59.4 मीटर स्क्वायर। दिस इज द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ दैट सिलेंड्रिकल पेट्रोल टैंक। नाउ सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है
टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक। तो टोटल सरफेस एरिया के केस में क्या करेंगे, लेटरल सरफेस आपके पास है, दोनों सर्कुलर एंड के अपन एरिया निकालेंगे, एक इस सर्कल का दूसरे सर्कल का, इसमें ऐड कर देंगे। सो फर्स्ट पॉज द वीडियो, नोट डाउन। नेक्स्ट नाउ सो देखो डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं कि अब सेकंड में अपने को निकालना टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पेट्रोल टैंक इज इक्वल्स टू देखो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस बोथ सर्कुलर एंड्स, दोनों सर्कुलर एंड्स। तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो कितना था 2 पाई आर एच प्लस एक सर्कल का एरिया कितना होगा पाई आर स्क्वायर, 2 है तो 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आप देखो यहाँ 2 पाई आर से इसकी वैल्यू हमें पता है। अब मैं एक चीज और बता रहा हूँ कि जैसे अगर डायरेक्ट आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो 2 पाई आर एच ये आपका कर्व्ड सरफेस है और ये दोनों सर्कुलर एंड का, इसमें से 2 पाई आर अगर अपन कॉमन लेते हैं तो r प्लस एच आपका डायरेक्ट यूनिट स्क्वायर एरिया होगा, ये डायरेक्ट। लेकिन अपन ने क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया तो ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा, तो फिर इतना क्लिस कैलकुलेट क्यों करें, अपन केवल सर्कुलर एंड का एरिया निकाल के ट्वाइस करके ऐड कर देंगे। तो अभी अपन यहाँ पर देखो ये आगे फॉर्मूला यूज लेना, अभी मैं यही फॉर्मूला यूज ले रहा हूँ। तो देखो 2 पाई आर एच तो आपने निकाल रखा 59.4 मीटर स्क्वायर है, प्लस आपको क्या निकालना 2 पाई, दोनों सर्कुलर एंड का, एक सर्कल एंड का होता पाई आर स्क्वायर, 2 सर्कल है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 रखा है यहाँ पे, 22/7 रखा, आर स्क्वायर का मतलब आर कितना था आपका 2.1 इंटू 2.1। तो देखिए दोनों पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, तो दोनों पॉइंट हटाएंगे 2.1 में, तो इन दोनों पॉइंट से डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा। देखो इससे 7 से 3 बार कट गया, अब देखो बचा कितना 59.4 मीटर स्क्वायर तो कर्व्ड सरफेस था, 22 2 जा 44 इंटू 1 3 जा 63 अपॉन 100। अब देखो 44 को किससे मल्टीप्लाई कर ले 63 से, तो 4 3 जा 12 का 2 कैरी 1 6 4 जा 24 एंड 1 25, तो 252 ऐड कर ले 2 7 7 2 27 72 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 59.4 मीटर स्क्वायर, तो ये था, और सर्कुलर एंड का हो गया 27.72 मीटर स्क्वायर। दोनों को ऐड कर ले, तो ऐड करेंगे तो 59.40 पहले था और 27.72 बाद में आया, तो 0 इंटू 2 7 4 11 1 कैरी 1 9 एंड 7 16 16 1 17 का 7 और कैरी 1, ये हो जाएगा 8, तो 87.12 मीटर स्क्वायर विल बी द total surface area of the cylindrical tank. It was the question number 9 और बहुत ही important question. Pause the video and note down. Question next, 10th question. रीड आउट करें क्वेश्चन को सबसे पहले एंड अंडरस्टैंड करने का प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर 10, 10th क्वेश्चन इज इन द गिवन फिगर दे रखा है, यू सी द फ्रेम ऑफ अ लैंप शेड, एक लैंप शेड है, इस प्रकार का लैंप शेड है, लैंप शेड है, इट इज कवर्ड विथ डेकोरेटिव क्लॉथ एंड द फ्रेम हैज अ बेस डायमीटर 20 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 30 सेंटीमीटर। द मार्जिन ऑफ 2.5 सेंटीमीटर इज टू बी गिवन फॉर फोल्डिंग इट ओवर द टॉप एंड बॉटम ऑफ द फ्रेम, फाइंड हाउ मच क्लॉथ इज रिक्वायर्ड फॉर कवरिंग द लेंथ। तो सबसे पहले क्या दे रखा है कि the frame has a base diameter of 20 सेंटीमीटर, बेस का जो डायमीटर है वो 20 सेंटीमीटर है एंड हाइट इज कितना है 30 सेंटीमीटर। देखो ये जो है हाइट, पहले अपन हाइट को समझते हैं,
हाइट जो है ये दे रखा है 30 सेंटीमीटर, और बेस का जो डायमीटर है, ये बेस है आपका यहाँ से यहाँ तक, डायमीटर कितना दे रखा है, वो है 20 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या दे रखा है कि इस लैंप पोस्ट को किसी डेकोरेटिव क्लॉथ से कवर कर रखा है, तो उसका जो मार्जिन है, मतलब जो कपड़ा इस पे कवर किया है वो दोनों सर्कुलर एंड के अंदर फोल्ड किया है, तो जो कवरेज एरिया है, मार्जिन एरिया है, वो यहाँ मैंने लेट अस सपोज जो मार्जिन एरिया है वो आपका 2.5 सेंटीमीटर, और बॉटम में भी कितना है, ये वाला 2.5 सेंटीमीटर। तो टोटल अगर मैं कपड़े का जो फोल्ड पोर्शन है उसको हटा करके उसकी लेंथ को अगर स्ट्रेच करता हूं, तो इनर टू इनर तो कितना था, 30 था, 2.5 बॉटम में मार्जिन है, और 2.5 भी टॉप में, तो 2.5 एंड 30, तो ये जो टोटल हो जाएगा ये हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। मतलब कपड़े की जो हाइट है वो 35 सेंटीमीटर होगी, रेडियस आपका कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर हो गया। तो सबसे पहले लिखते हैं हाइट ऑफ द फ्रेम, हाइट ऑफ द फ्रेम ऑफ किसका, लैंप पोस्ट, लैंप सेट कह दीजिए इसको, लैंप सेट। उसकी टोटल हाइट कितनी हो जाएगी बेटे, 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 बराबर 35 सेंटीमीटर ऐसे। और रेडियस ऑफ इट्स बेस, इसके बेस की रेडियस कितनी है, r बराबर 10 सेंटीमीटर इसके रेडियस की बेस है। तो अब अपने को क्या निकालना, द एरिया ऑफ क्लॉथ required for the lamp set किसके बराबर होगा, कट सरफेस एरिया, और कट सरफेस एरिया कितना होता है बेटे, 2 पाई RH यूनिट स्क्वायर। आप देखो 2 की वैल्यू 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r कितना दे रखा था, 10 सेंटीमीटर, हाइट कितना दे रखा था 35, और ये सारे सेंटीमीटर में थे, तो यूनिट याद की एरिया जो होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए 7 से अगेन 35, 5 टाइम कट जाएगा, और ये 22 इंटू 4 244 इंटू 5 इंटू 10। ध्यान रखें 10 को जब 1 के बाद 0 वाली कोई क्वांटिटी चाहे डिनोमिनेटर में हो चाहे मल्टीप्लाई, उसको सबसे लास्ट में यूज लेना ताकि इजी कैलकुलेशन हो जाए। अब देखो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2, 5 4 जा 20 इंटू 22, ठीक है, इंटू 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ दैट लैंप सेट क्लॉथ, ठीक है। सो दिस इज द एरिया, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट डाउन। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 था, ओके। हाँ, पर क्वेश्चन नंबर लिखना भूल जाते हैं ऊपर बार बार, क्वेश्चन के फ्लो में रहते हैं ना, इसलिए वैसे भी भूल जाएंगे तो भी क्या फर्क पड़ रहा, क्वेश्चन देख के लिख सकते हैं, बट वी हैव टू राइट द राइट क्वेश्चन, ओके। एग्जाम में अगर 9 की जगह 10 लिख दिया तो एग्जामिनर चक्कर खाएगा, कौन से नंबर दूं, 10 वाले 9 वाले। सो लेट अस सी लास्ट क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन, फिर ध्यान से पढ़े। द स्टूडेंट ऑफ अ विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कंपटीशन फॉर मेकिंग द डेकोरेटिव पेन होल्डर इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विद बेस यूजिंग कार्डबोर्ड। एक कार्डबोर्ड है, उसको यूज लेकर के स्टूडेंट्स को एक कंपटीशन दिया कि उन्हें पेन स्टैंड होल्डर बनाना है। पेन स्टैंड होल्डर को डेकोरेट करने के लिए जो आपको क्या बनाने हैं, विद्यालय वर आस्क्ड टू पार्टिसिपेट इन अ कंपटीशन फॉर मेकिंग एंड डेकोरेटिंग पेन होल्डर्स। पेन होल्डर्स को बनाना और डेकोरेट करना किस शेप में, इन द शेप ऑफ सिलेंडर विथ बेस, सिलेंडर जैसे शेप में बनाना है जिनका बेस सिलेंड्रिकल हो, यूजिंग कार्डबोर्ड। ईच पेन होल्डर वाज टू बी ऑफ रेडियस, ईच जो पेन होल्डर सिलेंड्रिकल फॉर्म में था, ऐसा कोई सिलेंड्रिकल फॉर्म में पेन होल्डर बनाया कि इसमें अपन पेन ऐसे रख सकते हैं, है ना।
उसका क्या दे रखा है, पेन होल्डर का जो रेडियस है, रेडियस ये माना कि एक पेन होल्डर, उसका रेडियस दे रखा है 3 सेंटीमीटर। ओके, और इस हाइट ऑफ द पेन होल्डर की जो हाइट है, कितना गहरा जाएगा वो 10.5 सेंटीमीटर। ओके, द विद्यालय वॉज टू सप्लाई द कॉम्पिटिटर्स विथ कार्डबोर्ड, है ना, कार्डबोर्ड विद्यालय को सप्लाई करना था। इफ देयर वर 25 कॉम्पिटिटर, अगर 35 स्टूडेंट ने अगर पार्टिसिपेट किया उस कंपटीशन में, तो हाउ मच बोर्ड कार्डबोर्ड वाज रिक्वायर्ड टू बोर्ड फॉर द कंपटीशन। तो स्कूल को 35 स्टूडेंट को उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए कितना कार्डबोर्ड परचेज करके बच्चों को देना होगा, ताकि वो ऐसे सिलिंड्रिकल बेस वाले पेन होल्डर्स बना करके उसको डेकोरेट कर सके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने को देखना है कि क्वेश्चन नंबर 11 में निकालना क्या है। जब अपन पेन होल्डर बनाएंगे तो जो पेन होल्डर होगा उसका एक पेन होल्डर का कार्ड सरफेस एरिया कितना होगा, क्योंकि अगर आपने कभी लेट अस सपोज आपके स्कूल के प्रिंसिपल सर या आपके जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे आपका सोशल साइंस है, मैथ्स है, तो वो जहां अपने ऑफिस में बैठते हैं तो उनकी टेबल पे एक पेन स्टैंड लगा रहता है, जिसमें पेन अपन ऐसे सिलेंड्रिकल होल के अंदर रख देते हैं। तो आपको सबसे पहले ये देखना उस पेन स्टैंड का जो होल्डर है उसका ज्योमेट्रिकल शेप होता कैसे है, कि जो पेन स्टैंड का जो होल्डर बना होता है उसका टॉप सर्कुलर खुला रहता, तभी तो अपन पेन को उसके अंदर पेंसिल व्हाटएवर जो भी अपन राइटिंग इक्विपमेंट है उसको रख सकेंगे। उसके अंदर अपन वर्टिकल खड़ा रखने के लिए या इंक्लाइन खड़ा रखने के लिए उस होल के अंदर अपन फिट करते हैं। तो जिस एंड को अपन रख रहे हैं वो एंड खुला होगा, तभी तो पेन उसके अंदर जाएगा। लेट अस सपोज ये पेन ऐसे अंदर जा रहा, और अगर पेन का नीचे वाला जो पेन स्टैंड का जो सिलिंड्रिकल बेस है उसको अगर नीचे से बंद नहीं किया तो पेन इस एंड से घुसेगा, उधर निकल जाएगा, है ना। तो अपने को ये देखना है कि पेन स्टैंड का जो होल्डर है ये इस प्रकार से बनाया गया कि ऊपर से पेन डाला, नीचे वाला एंड उसका क्लोज्ड है। तो द सरफेस एरिया ऑफ वन पेन स्टैंड होल्डर का मतलब उसको होल्ड करता है, होल्डर ऑफ शेप, किस शेप का है वो, ऑफ शेप सिलिंड्रिकल। क्या होगा, देखो सबसे पहले तो उसके कार्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच प्लस सर्कुलर कितना होगा, टॉप का पाई आर स्क्वायर, बॉटम का भी पाई आर स्क्वायर, लेकिन टॉप तो खुला है इसलिए केवल अपन क्या लिख रहे हैं बेटे, पाई आर स्क्वायर ही लिख रहे हैं। ध्यान रखना यहाँ 2 नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा उसका रीजन बता दिया कि दोनों एंड सर्कुलर होते हैं, एक एंड को अपन खुला रख रहे हैं और दूसरा एंड क्लोज्ड है। क्लोज्ड क्या होगा, वहां जब मैं कार्डबोर्ड लगूंगा तभी तो वो क्लोज होगा। तो दिस इज द फॉर्मूला, यही क्वेश्चन की खासियत है। बाकी तो क्या वैल्यू पुटअप करनी, अब देखो तो इसमें 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर में अगर मैं पाई आर कॉमन ले लूं कैलकुलेशन इजी करने के लिए, पाई आर बाहर आ गया तो यहाँ तो बचा 2h और यहाँ बचा r, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी, 22/7 इंटू आर कितना था बेटे 3, और यहाँ क्या होगा 2 इंटू हाइट कितनी है 10.5 प्लस 3, तो ये हो गया 22/7 इंटू 3 इंटू 10.5 को 2 से तो 21 और 3 ये हो गया 24। ठीक है बेटे, अब देखो ये बन गया 22 को 3 से मल्टीप्लाई करना तो ये हो जाएगा, देखो ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, तो फाइनली आ गया 22 3 तो 66 हो गया और 24/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 66 को 24 से मल्टीप्लाई करो, 66 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 इंटू 24 ये हो गया आपका 6 4 जा 24 का 4 कैरी 2, 6 4 जा 24 इंटू 26
और 6 2 जा 12 का 2 कैरी 1 और ये हो जाएगा 13 तो 4 8 5 1 ये हो गया 1584 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक स्टूडेंट को सिलेंड्रिकल पेन स्टैंड बनाने के लिए इतना कार्डबोर्ड चाहिए और कंपटीशन में टोटल कितने स्टूडेंट थे 35। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ cylindrical pen stand will be 35 into एक कार्डबोर्ड एक स्टूडेंट कितना एक कार्डबोर्ड यूज ले रहा है इतना तो 1584 अपॉन 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस 7 से ये 5 बार कट जाएगा तो 5 इंटू 1584 सेंटीमीटर स्क्वायर तो 5 से मल्टीप्लाई करो 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2 40 and 2 42 कैरी 4 25 9 कैरी 2 7 तो 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर इतना कार्डबोर्ड क्या है स्टूडेंट को सप्लाई करना होगा। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।